हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एनसीईआरटी। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 अ पैक्ट विद द सन इंग्लिश का चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो बर्ड की कहानी। तो इस चैप्टर में हम करेंगे कि जो एक मदर बर्ड्स होती है उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो कुछ एक स्टॉर्म की वजह से, एक बड़ी सी तूफान की वजह से जो मदर बर्ड होती है, यानी जो जो बर्ड होती है वो मर जाती है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि बाकी जो उसके दो बच्चे हैं उनकी क्या कहानी होती है, वो कहाँ है, कैसे जीते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। There one There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो एक बर्ड होती है जिसने नए नए बच्चों को जन्म दिया होता है एक फॉरेस्ट में। तो एक बड़े से पेड़ में वो उनका एक घोंसला होता है। वो पेड़ कैसा होता है? शेडी। शेडी यानी वो छावदार होता है, वो छाव देता है। और जो मदर बर्ड है वो उन अपने बच्चों का अच्छे तरह से सुबह से लेकर रात तक उनकी देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। तो मतलब बहुत आंधी आ रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, लाइटनिंग हो रही थी और बारिश आ रही थी, हवा भी चल रही थी काफ़ी। और इसी की वजह से जो काफ़ी पेड़ हैं वो कट जा रहे थे, टूट जा रहे थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव ऑल्सो केम डाउन। तो जिस पेड़ में वो बर्ड रहती थी वो भी नीचे गिर गया था। अब बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। तो एक बड़े से एक ब्रांच, एक टहनी ने उनके जो बर्ड का जो उन जो बर्ड्स का जो घोंसला है उसे हिट करते हैं, और जिससे वो जो मदर बर्ड होती है वो मर जाती है। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो एक बड़ी सी हवा आती है और वो जो दो छोटे बच्चे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग साइड के फॉरेस्ट में गिर जाते हैं। One day, one of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. तो क्या होता है, एक कहाँ गिर जाता है? एक गुफा में गिर जाता है जहाँ पे बहुत जो चोरों का जो गैंग होता है वो वहाँ रहता है। तो वहाँ पे वो एक बर्ड वहाँ पे गिर जाती है, और दूसरी बर्ड कहाँ गिरती है? एक ऋषि के आश्रम में, जो हल्के से थोड़ी सी दूर के में था, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस। So day passed and the baby bird became the big bird. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो एक दिन क्या होता है, मतलब दिन बीतते रहते हैं और जो छोटे से बेबी बर्ड्स हैं वो बड़े बर्ड्स में बदल जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं वो। और एक दिन क्या होता है, उस कंट्री का एक राजा आता है जंगल में शिकार करने के लिए। तो उसे एक डियर मिलता है, एक हिरण मिलता है, और उसके पीछे वो भागा भागा आता है। लेकिन उसके पीछे आते आते वो बहुत घने जंगल में आ जाता है। तो तभी वो किंग देखता है कि वो अपना रास्ता भूल गया और उसे ये नहीं पता कि अब उसे कहाँ जाना है, अपने महल कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो वो तब तक अपने घोड़े के ऊपर सवार होता है और वो चलता रहता है जब तक वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड नहीं आ जाता। Very tired by now, He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कहाँ के पेड़ में? जहाँ पे सामने एक केव होती है, वो वही केव होती है उन रॉबर्स का केव। रॉबर्स यानी उन चोरों का केव। केव यानी गुफा। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree."
come and take his jewels and his horse. तो तभी उसे एक आवाज़ आती है, मतलब जो बहुत तीखी आवाज़ होती है, वो बोलते हैं कि जल्दी आओ, यहाँ पे पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है, जल्दी से उनके उसके गहने वहने चुराओ और उसका घोड़ा भी ले लो. हरी और एल्स ही स्लिप अवे, जल्दी आओ वरना वो भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज, किंग हैरान हो जाता है. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. तो देखता कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, तो वो जहाँ जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है, तो उस पेड़ के ऊपर वो देखता है कि एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड बैठी होती है और वही चिल्ला रही होती है. He also heard faint noise issuing from the cave. तो उसे तभी उस गुफा के अंदर से भी आवाज़ें आने लगती हैं. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो जल्दी से हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है, अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है. तो इसमें क्या होता है, जब किंग है वो अमेज्ड हो जाते हैं. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. अब क्या होता है, अब आगे ये समरी टाइप की, ठीक है, आगे की समरी प्रीमियर. तो जो किंग होता है वो मतलब हैरान हो जाती कि वो वैसी ही सेम आवाज़ जहाँ उसे केव के वहाँ पर मिली थी, वैसी सेम आवाज़ उसे ऋषि के आश्रम में मिलती है. ही केम टू नो द बर्ड ट्रू स्टोरी. तो उसे पता चलता है कि उन बर्ड्स की आखिर स्टोरी क्या है. ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड. तो फिर वो एक ऋषि को मिलता है जहाँ वो बताता है, ऋषि बताता है कि इन दोनों बर्ड्स का बिहेवियर क्या है. Soon he came to the clearing which looked like an ashram. It was the ऋषि's आश्रम. तो तभी वो एक साफ जगह में आता है जो आश्रम की तरह लगी होती है. एक्चुअली वो किसी ऋषि का आश्रम होता है. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड. तो जो किंग है वो अपने घोड़े को रुकने के लिए बोल जाता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत थक गया है. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस. तभी उसे एक आवाज़ आती है, एक मतलब काम सी, एक काइंड सी आवाज़ आती है. वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून. तो क्या बोलते हैं कि आपका आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अंदर जाइए और विश्राम कीजिए, रेस्ट कीजिए. और जो ऋषि है वो अभी बाहर गए हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे. There's some cold water in the pot. उस घड़े में, उस पॉट में कुछ ठंडा पानी है. Please make yourself comfortable. आप प्लीज कंफर्टेबल होके वो पानी पी सकते हो. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. तो वो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो वो अपने जहाँ पे बैठा होता है उस ट्री के ऊपर देखता है कि एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड बैठी रहती है और वही बोल रही होती है. He was amazed. This one looked like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. तो अपने आप में बहुत जोर से बोलता है कि अरे ये तो वही बर्ड की जैसी दिखती है जो मुझे उस केव के बाहर मिली थी. You are right, sir, answered the bird. तो वो बर्ड बोलती है, आप बिल्कुल सही हो सर. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विथ रॉबर्ट्स. वो मेरा भाई है, जो वहाँ पे बैठ रखा है वो मेरा भाई है, लेकिन अब उसने चोरों के साथ दोस्ती बना ली है. ही नाउ टॉक एज दे डू. अब वो मेरी बात नहीं सुनता, अब वो बस उनकी बात सुनता है. जब वो कुछ भी बोलते हैं तो बस उसी की बात सुनता है. ही डजंट टॉक टू मी एनीमोर. कभी मुझसे बात नहीं करता. Just then the ऋषि enter the आश्रम. तो तभी जो ऋषि है वो आश्रम में प्रवेश कर देते हैं, आ जाते हैं. Welcome sir, he said to the king. तो वो जो ऋषि है वो अंदर आते हैं और बोलते हैं कि वेलकम सर, आपका वेलकम है. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. प्लीज़ अंदर आइए और इसे अपना घर ही समझिए. You look tired, rest for a while, then you can share my food. तो फिर कहते हैं कि आप थके लग रहे हो तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद जो मैं खाना लाया हूँ हम उसे शेयर करके खा सकते हैं. The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. तो जो किंग होता है वो ऋषि से बोलता है कि मैंने एक और बर्ड को देखी थी जो इसी की तरह दिखती थी, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग था इस बर्ड से. जो
ये दोनों बर्ड आपस में बहुत मिलती जुलती लगती हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड। तो वो बोलते हैं, किंग बोलते हैं कि ये जो जंगल है ये मतलब सरप्राइजेस से भरा हुआ है कि हमें पता नहीं कब नया नया सरप्राइज मिल जाए। तो होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय कंपनी ऑफ वन कीप। तो बोलते हैं कि मतलब जो ऋषि हैं वो बोलते हैं कि ये तो होना ही था। अगर जैसे वो जो बर्ड है वो उन चोरों के वहां पे मतलब उस केव के बाहर एक पेड़ में आके गिर गई, तब तो ये होना ही था कि वो जो चोर हैं उसे वो अपनी बातों में फिसला के, अपने बातों में मतलब संगति में रह के वो उसे अपने जैसा बना देते हैं। यही बोल के कि कंपनी यानी संगति हमें पूरा बदल देती है। अगर हम किसी अच्छे दोस्त के साथ रहते हैं तो हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अगर हम किसी बुरे दोस्त के साथ होते हैं हम बुरी चीज़ें सीखते हैं। तो इसलिए ये मेरे साथ था इसलिए ऐसा है। और वो जो उसका भाई है वो वैसा है क्योंकि उसके दोस्त रॉबर्स चोर हैं, तो उन्हें क्या ही सिखाएंगे। He imitated that bird has always heard the talk of robber। तो वो जो बर्ड है वो हमेशा सुनती रहती थी क्यों रॉबर्ट्स क्या बोलते हैं। रॉबर्ट्स यानी चोरों का तो यही काम होता है कि जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पे एक इंसान आ गया, इसे चोर इसे लूट लेते हैं हम। तो इसी की वजह से जो बर्ड है उन्हें ये कहते हुए डेली सुनती है, इसलिए अब वो उसकी जैसे इमिटेट यानी उसकी तरह उनकी तरह बोलती है। ही इमिटेट डैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। तो इसी कारण वो लोगों से बोलती है, मतलब उन अपने दोस्तों से बोलती है, उन रॉबर से बोलती है कि यहाँ पे कोई आदमी आ गया, इसे चलो इसे लूट लेते हैं। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही ऑलवेज हर्ड। तो ये वही चीज है जो वो बोलते हैं। He welcomed people to the ashram. Now come inside and dress। तो जो ऋषि है वो बोलते हैं कि आपका स्वागत है, अब अंदर आ जाइए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। I'll tell you more about this place and these birds। तो ऋषि बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस जगह के बारे में और भी बताऊंगा और इन बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा। तो हमारे यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर थोड़े बड़े हैं इसलिए हम इसे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार जो दो बर्ड्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। एक केव के वहाँ पे एक रॉबर्ट्स के डाकू लुटेरे के केव के वहाँ पे गिर जाती है और एक ऋषि के आश्रम के पास गिर जाती है। तो वो अलग अपने अपने दोस्त बना लेते हैं और इसी से वो एक मतलब अलग अलग बिहेवियर मानते हैं, क्योंकि इससे हमें ये समझ आता है कि जिस तरह से हमारे दोस्त होंगे, जिस तरह से हम जिसके साथ रहेंगे उसी से हम वही चीज़ सीखेंगे। तो बस यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये किसी ने मतलब आई गेस ये पंचतंत्र की कहानी है। तो इसकी वीडियो क्वेश्चन आंसर्स हम अगली वीडियो में लेंगे। तो आई होप अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपको मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।